Open up here, cold as ice and Coca-Cola. हाय गाइस, यू आर वाचिंग टैगलाइन खान। वैसे तो दोस्तों आईफोन SE 2020 को लॉन्च हुए तकरीबन 2 हफ्ते से भी ज़्यादा समय हो चुका है, बट इस वीडियो में आज हम ये देखने वाले हैं ऐसी कौन सी स्पेसिफिकेशंस हैं। आज एक क्विक रिव्यू होगा और इस क्विक रिव्यू में मैं आपको बताऊंगा ऐसी कौन सी स्पेसिफिकेशंस हैं जो आईफोन SE को दूसरे डिवाइस से बिल्कुल अलग बनाती हैं और एकमात्र आईफोन SE सीरीज़ का एक ये दूसरा डिवाइस है। हमेशा से एप्पल कुछ भी बनाता है। आईफोन SE जो पुराना वाला आईफोन SE था उसमें भी काफ़ी कमाल की स्पेसिफिकेशंस थी। 2 GB का रैम था उसमें और एप्पल का A9 चिपसेट था और उसमें 3 टच आपको देखने को मिलता था। वो भी काफ़ी अच्छा डिवाइस था और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आता था। तो आज हम आईफोन SE 2020 के बारे में बात करने वाले हैं, इस डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं इस डिवाइस में कितनी स्पेसिफिकेशंस हैं, ये आपको डिवाइस लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए। तो क्विक रिव्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसकी बॉडी की बात करूं तो बॉडी सिमिलर है जैसा कि आपने आईफोन 8 में देखी है। चिपसेट आपको वही मिलता है जो कि आपको आईफोन 11 सीरीज़ में देखने को मिलता है। एप्पल का खुद का एप्पल का बायोनिक A13 चिपसेट आपको इसमें देखने को मिलता है। दूसरा अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो इसमें आपको 4.7 इंच की LCD रेटिना HD डिस्प्ले मिलती है और ये काफ़ी कमाल की है। आज 2020 के भी हिसाब से बहुत अच्छी आपको डिस्प्ले है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देने वाली है। अगर मैं बैक कैमरा की बात करूं तो 12 मेगापिक्सल का आपको सिमिलर कैमरा मिलेगा जो आपको आईफोन XR में देखने को मिलता है। और फ्रंट कैमरे की बात करूं तो आपको 7 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। आपको इसमें फ्रंट में पोर्ट्रेट का भी ऑप्शन मिलता है और बैक में भी आपको पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों इस डिवाइस में मेरे को एक चीज़ और अच्छी लगी, वो है इसका IP67 होना, क्योंकि IP67 का इसमें आपको सपोर्ट मिल जाता है जिसकी मदद से आप 1 मीटर पानी में 30 मिनट तक अपने डिवाइस को डुबा सकते हैं। ये कंपनी का कहना है। अगर मैं इसकी आईफोन SE 2020 के 64 GB वेरिएंट के अगर मैं प्राइस की बात करूं तो आपको लगभग ये 32 से 35 हज़ार रुपये का पड़ जाएगा। अगर इस प्राइस रेंज की दूसरी कंपनी के डिवाइस को अगर मैं लेना चाहता हूं मार्केट में, मान लीजिए मैं Reno 2 लेना चाहता हूं तो Reno 2 IP67 सपोर्ट नहीं है। वीवो के कई सारे डिवाइस हैं 32-35 हज़ार रुपये के, तो वो IP67 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट के सपोर्ट के साथ नहीं आता। तो ये काफ़ी अच्छा किया है एप्पल ने जो अपने आईफोन SE 2020 में IP67 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट का सपोर्ट दिया। ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी और इसमें QI वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। वायरलेस चार्जिंग आपको मिल जाती है, काफ़ी अच्छा है। कह सकता हूँ छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। और इसमें आपको पोर्ट्रेट लाइट का ऑप्शन मिलता है, स्टेरियो रिकॉर्डिंग है, वाईफाई 6 का सपोर्ट मिलता है आपको। डिवाइस उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है जिनका बजट 30 से 35 हज़ार है और वो लोग चाहते थे कि एप्पल कोई ऐसा डिवाइस लॉन्च करे जो डुअल सिम के साथ आए, काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशंस के साथ आए जिसको वो ख़रीद सके, क्योंकि कम प्राइस की रेंज में एप्पल डुअल सिम का स्मार्टफोन नहीं प्रोवाइड कराता था, बट अब कराता है। आईफोन SE 2020 में आपको डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिलता है। इससे पहले XR था जो कि 50 हज़ार रुपये का आता है 64 GB वेरिएंट के साथ, बट XR लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम कैमरा आपको आईफोन SE 2020 में मिलता है। स्पेसिफिकेशंस के मामले में, चिपसेट के मामले में आईफोन XR से कहीं ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस होने वाली है आईफोन SE 2020 की, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलता है एप्पल का A13 चिपसेट और इस फ़ोन की मदद से आप बैक कैमरे से 4K रिकॉर्डिंग 60 FPS पे कर सकते हैं। दोस्तों फाइनली मैं कह सकता हूँ डिवाइस स्पेसिफिकेशंस के मामले में काफ़ी कमाल का है, बट 2020 में कि आपको 4.7 इंच की डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए, ज़रूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ सपोर्ट अस एंड बाय बाय, टेक केयर।